अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज हम लोग जा रहे थे गाँव, मतलब कि मेरी मम्मा के घर। हमारा प्रोग्राम बना, बस फिर हम जो है वो निकल पड़े थे। ये शाम का मेरे ख्याल कोई 4 साढ़े 4 का टाइम होगा जब हम लोग निकले हैं। तो बस वो आप लोगों को पता है ना कि ज़ोया के ताया अबू भी आए हुए हैं, तो उन्होंने भी मिलने जाना था सबसे, क्योंकि अब 1 ही हफ्ता रह गया, उन्होंने भी चले जाना है वापस। तो बस जी फिर हम लोग निकल गए थे और सभी बड़े खुश थे, बच्चे भी बड़े खुश थे वहाँ जाने के लिए। नानों के घर तो वैसे ही बच्चे बड़े खुशी से जाते हैं। तो जी रास्ते में बस हम ये था कि सुबह नाश्ता हमने किया है, तो उसके बाद तैयारी में लगे रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया फिर शाम को। तो रास्ते में ना फिर भूख लगना शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। तो बस फिर जो जो मिल रहा था ना लेते जा रहे थे। उसके बाद ये जो मोटरवे पे हम आ गए थे, तो इसने ना अभी ये नया ही मोटरवे बना है, तो उससे हम अब थोड़ा रास्ता जो है ना हमारा थोड़ा शॉर्ट भी हो गया है, थोड़ा आसान भी हो गया, वरना ना बहुत ही पहले ख़राब सा रास्ता था। फोकस कर है जी। मेरे हाथ छोड़ा हम ना कोक भी है। अच्छा, रास्ते में ना एक जगह आती है, वहाँ पे काफ़ी इस तरह चीज़ें मिल रही होती हैं, फ्राइड आइटम्स और पकोड़े शकोड़े। तो सर्दियाँ हैं ना, तो पकोड़े का ना मतलब मज़ा आता है सुन के भी पकोड़े खाने का। तो पुप्पो ने बताया था कि हम ना एक दिन आए थे, तो यहाँ से बड़े अच्छे पकोड़े मिले, तो फिर हमने कहा हमें भी लेके दें वही वाले पकोड़े ना, हम भी ज़रा चेक करें कैसे हैं। तो भूख लगी हुई थी, इतना मज़ा आया ना गरम गरम पकोड़े खाने का रास्ते में। तो कोक भी थी साथ, लेकिन वो तो हमसे पी नहीं गई, ज़ाहिर है सब ने गोदियों में बच्चे बिठाए हुए थे, तो कोक तो डालने वाला किसी का हाथ खाली नहीं था। अच्छा जी, फाइनली यहाँ पे हम लोग जो है वो पहुँच चुके हैं, और मेरा ख़्याल है कि 7 बजे तक हम लोग पहुँचे थे। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही जो है ना वो सुनसान हुआ पड़ा था, सब लोग जो है ना अपने अपने घरों में अंदर, कोई सो गया होगा, कोई वैसे ही अंदर थे, खाली था सारा। और टिमी जो है ना वो हमें आ गई थी वेलकम करने, और उसके जो पपीज़ आपने जब मैं यहाँ पे थी वीडियो में देखा ही होगा, तो छोटे छोटे थे तब, तो अब ये बड़े हो गए हैं, तो वो भी आ गए थे जी हमें वेलकम करने। बच्चे जो है ना वो भाग भाग के उनसे दूर दूर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर ही चढ़ रहे थे। और ज़ोया तो आई है ना, जब तो ऐसे लगे जिस तरह ज़ोया को पहली दफ़ा नानों के घर आई है, इस तरह शर्मा रही थी सबसे। और जब हम आए हैं उस टाइम इतनी सर्दी लगी ना हमें, बहुत ठंड थी, घर भी खुला है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी ना काफ़ी सर्दी हमें लगी ना, ठंडे हो गए एकदम से। तो मतलब हमारे घर में ना इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, थोड़ा सा ये कि छोटा भी है तो इतनी सर्दी नहीं होती, तो ये खुला एरिया, बाहर से भी खुला, अंदर घर भी बहुत खुला, तो बहुत सर्दी थी यहाँ पे ना। लेकिन मुझे तो बहुत ही पसंद है सर्दी। तो जी यहाँ पे सब जो हैं वो मिल रहे थे, और ज़ोया जो है ना वो किसी से नहीं मिल रही थी, मैं इसको आगे आगे कह रही थी कि बेटे मिलो, आप अम्मी से मिलो, दादा अबू, मतलब कि जो मेरे दादा अबू हैं ना उनको भी ये भी दादा अबू ही कहती हैं, नॉनों से सबसे मैं मिलवा रही हूँ। पता नहीं ये जब इसी तरह ही करती है, जब भी कहीं जाती है ना तो शुरू में ऐसे होती है जैसे पहली दफ़ा मिल रही है इनसे, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। तो ज़ारा जो है उसको भी, अच्छा हम गए हैं ना तो इतनी सर्दी थी कि बच्चों को पहले ही ना थोड़ा थोड़ा ज़ुकाम है था, लेकिन वो डबल हो गया उनका उधर जाके ना, सही ज़ुकाम फिर उनके तेज़ हो गए हैं, और खांसी भी, गले ख़राब, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद जी हम मम्मा मेरी ने ना सारी तैयारी कर ली हुई थी, वो कह रही थी मैंने तो दोपहर का ही खाना बना के रख लिया हुआ है, आप लोग लेट आए हो। तो मम्मा ने बर्तन शर्तन निकाल के सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी, सैलेड बना के, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ना ये डाल लेती हूँ चावल और सालन वगैरह, तो फिर ना बस खाना रख के तो खा लेते हैं। तो मम्मा रोटियां बना रही थी साथ साथ, और पुलाव बनाया हुआ था, साथ चिकन था, सालन और रोटियां भी थी। और ना
फिर मम्मा मेरी वैसे हर दफ़ा इसी तरह ही होता है, बेचारी पहले ही से ना दोपहर को जल्दी जल्दी फटाफट से तैयारी कर लेती हैं और हम हमेशा ही शाम को लेट ही आते हैं। तो मम्मा मेरी ना कुकिंग में वैसे है भी बड़ी एफिशिएंट है, बहुत फास्ट, बड़ा मतलब जल्दी से ऐसे फटाफट खाना बनाती हैं और खाना बनाने से थकती भी नहीं है। बाकी काम चाहे वो इतने शौक़ से ना करें, लेकिन कुकिंग तो बड़े आराम से कर लेती हूँ। यही आदत मेरे अंदर भी आई है कि मुझे खाना बनाने में कोई मसला नहीं होता और बड़ी जल्दी से मैं भी खाना बना लेती हूँ आराम से। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे खाना खाने, और जिस वक्त हमने खाना खाया है उसके बाद जो हमें ठंड लगी, क्योंकि हमने वो कोक पी है ठंडी ठंडी, और हीटर हम लोग लगाते नहीं क्योंकि जो है ना जोया के ताया वो उनको भी मसला है, वो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है और मुझे भी। सारी पीवांगे ना, थोड़ी है। अच्छा, मतलब है नहीं। बस जी बच्चों को फिर सारे बच्चों ने जैकेट्स पहन ली और ग्लव्स और कैप्स और सब जो है ना, मैंने कहा अब तो ऐसे जैसे मरी में आ गए हैं। तो सब ने जी अपनी सर्दी की तैयारी कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, मम्मा ने चाय रखी थी तो मैं ज़रा उसको हला के ज़रा अच्छी सी बना रही थी मज़े की। ये है जी नेक्स्ट डे। सारे वो जा रहे पारे जा रहे बारे, इधर देखो। हाँ कह रही है आपको आ जाओ भाई खेलने हैं। और ये देखें जी अगले दिन ही क्या हुआ है कि रात इतनी ठंड और सुबह जब हम उठे हैं उस वक्त भी धुंध थी और बाद में इतनी तेज़ धूप निकली है कि देख लें आप भी, सामने चमक रहा है सूरज, और बिल्कुल भी सर्दी की जो है ना वो गायब हो गई थी और बड़ा अच्छा सा हो गया था। मतलब मुझे तो वैसे धूप का वो खुशी नहीं हुई, मुझे ये अब सर्दी कम हो जाएगी। अच्छा जी, ये है रात का टाइम और खाने का टाइम था, तो साथ फ़िश फ्राई कर रहे थे, मटर कीमा बनाया था, और मम्मा मेरी ने ना ये गाजर वाली खीर भी बनाई थी, और मैंने साथ में ना फ़िश मैरिनेट कर ली थी। वैसे मैं पहले जो फ़िश बनाती थी ना मैं सादा ही मसाला लगाती थी, इस दफ़ा ना मैंने थोड़ा बेसन भी डाला था उसमें ताकि वो कोटिंग हो जाए उसकी। और बस सारे मम्मा फूफो सब किचन में खड़े होके ना आपस में बातें कर रही थी, और यहाँ पे हमारी फ़िश रेडी हो रही थी। फिर जी हम लोग आ गए थे खाना खाने। और ये जो जोया अमल है ना, ये जब भी आती हैं या अब्बू हमारे घर आते हैं, ये नानों के घर आए तो इन्होंने बस यही कहना होता है अब्बू को कि हमें शॉप पे ले जाओ, और इतनी सारी चीज़ें उठा के ले आती हैं शॉपर भर के। तो ये लोग तो ना जाके अब्बू के साथ तो अपनी पता नहीं क्या क्या चॉकलेट्स कैंडीज़ इतना कुछ ले आई थी, तो खा के ना तो इन्होंने ना रैपर इधर उधर फेंके हुए थे। तो ये अमल जो है ना, इसने ये शॉपर जिसमें ये लेके आए थे ना वो शॉपर पकड़ा है, और सारे रैपर खुद ही, किसी ने नहीं इसको कहा, खुद ही सब उठा के ना तो शॉपर में डाल रही है। तो ना हमें इतना सब देख देख के हैरान हो रहे थे, कह रहे थे इतनी समझदार है देखो कि ना वो खुद ही सारे रैपर इकट्ठे कर करके तो शॉपर में डाल रही है, बड़ी साफ़ सुथरी है। तो ये ना जी अमल की ना वो बड़ा मज़ा आ रहा था इसको देखने का, आराम से अपना लगी हुई थी, किसी को नहीं पता। वो उसने खुद ही शॉपर पकड़ा है और खुद ही सारे रैपर बाहर से भी ले के अंदर बाहर से सब उठा उठा के ना शॉपर में डाल रही थी। बंद कर दे आना लोग लाया बाय 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 बाय, वो मुस्कुराई हो बाय, अक्का ही नहीं खोलती है जान दो।
चलें, ये हो गया था नेक्स्ट डे और यहाँ पे हमने फिर निकलना था वापसी के लिए। एक दिन जो हम लोग आए थे उससे नेक्स्ट डे हम पूरा दिन रहे थे और उससे अगले दिन हम लोग वापस आ गए थे। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे और जोया जो है ना बहुत सैड थी कि हम क्यों जा रहे हैं। उसको बहुत दुख होता है, जहाँ चली जाए ना बस उसका दिल करता है कि वहीं पे रहें। और रास्ते में ये देखें, मैं आपको ना ये दिखा रही हूँ कि इतना प्यारा सनसेट था, इतना प्यारा लग रहा था। चलें जी, यहीं तक थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।